वीडियो में हम देखेंगे स्टेक ब्रेकआउट। स्टॉक का जब ब्रेकआउट होता है तो वो किस तरीके से स्टॉक उसके बाद में बिहेव करता है। स्टॉक ब्रेकआउट को किस तरीके से पहचान सकते हैं। ब्रेकआउट आखिरकार होता क्या है। लाइव एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे, हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरीके से कहाँ यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला, और महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट में देखेंगे। तो सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर स्टॉक ब्रेकआउट यानी कि ब्रेकआउट क्या होता है उसके बारे में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ और दोबारा से समझाता हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है, एक ब्रेकआउट को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बर्ड का, एक पक्षी का जो एक पिंजरे में बंद रहता है, तो वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखिए, जब कोई पक्षी, ये एक पिंजरा है, ये एक पिंजरा है, इसके अंदर कोई पक्षी अगर हम बंद कर दें, कोई बर्ड अगर बंद होता है, तो उसकी जो नेचर होती है, जैसे मान लो ये पक्षी है, ये पक्षी है, तो इसकी क्या नेचर रहेगी, वो कभी तो कोशिश करेगा कि यहाँ से ऊपर निकलने की, कभी यहाँ से, कभी इस दीवार पर जो है वो अपनी चोंच मारेगा, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर। तो एक तरीके से वो यहाँ पर ये कोशिश करेगा। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर वहाँ से कोई पिंजरा खुल जाता है या टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये पंछी जो है, ये जो बर्ड है, ये पक्षी जो है वो बड़ी लंबी उड़ान भरता है, काफ़ी लंबी एक दूरी तय करता है। तो इसी के बेसिस पर आज हम स्टॉक ब्रेकआउट को समझेंगे कि स्टॉक ब्रेकआउट में ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं। तो देखिए, स्टॉक ब्रेकआउट में हम क्या करते हैं। स्टॉक ब्रेकआउट में सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि कौन सा स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली बना रहा हूँ। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, हो सकता है थोड़ा नीचे रहे, ऊपर रहे, या फिर कुछ इस तरीके से आ रहा हो, या फिर इस तरीके से आ रहा हो। तो ये आपको ये जो है खुद ही कंसीडर करना है कि किस तरीके से आप इसको जो है मैक्सिमम समझ सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि कब एक स्टॉक एक रेंज में आता है और वो सडनली ब्रेकआउट देता है, तो कौन सा ब्रेकआउट हमें कंसीडर करना है, और उस ब्रेकआउट के बाद वो कैसे बिहेव करेगा, किस जो है स्टेज तक जाता है। तो यहाँ पर हमें 2-3 पॉइंट ध्यान में रखने पड़ते हैं। एक होता है वॉल्यूम, क्योंकि ब्रेकआउट ज़्यादातर फेक हो जाते हैं और यहाँ पर अच्छे-अच्छे ट्रेडर जो है बड़ा लॉस कर लेते हैं, तो हमें वॉल्यूम को देखना है। दूसरा, यहाँ पर कैंडल जो होती है उसको देखना है, कैंडल किस टाइप की फॉर्म हुई है, किस टाइप की कैंडल से ये ब्रेक हो रहा है, जो ये इस तरीके की जो कैंडल बनती है ये देखना है। और टाइम फ्रेम का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट इस टाइप के टाइम फ्रेम पर अगर ब्रेकआउट देखेंगे तो आपको मैक्सिमम लॉस ही होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। चलिए अब हम प्रैक्टिकली चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, वॉल्यूम, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, और कैंडल जो है वो मोरू कैंडल के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। और कैंडल का ब्रेकआउट कम से कम 15 मिनट पर इंट्राडे के लिए आपको मान के चलना है। बाकी 1 घंटा, 2 मिनट, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 घंटे इस टाइप का ब्रेकआउट जब होता है, तो तब वो लंबी उड़ान के लिए जो है तैयार हो जाता है स्टॉक। तो चलिए हम यहाँ पर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट देख रहे हैं। चार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें चार्ट मिलता है एक ब्रेकआउट की रेंज में, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ऊपर एक ट्रेंड लाइन है और इसके अंदर ये जो स्टॉक है एक रेंज के अंदर रहा है, यानी कि यहाँ पर एक पिंजरे वाला काम हुआ है, कंसोलिडेशन जोन में रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, आप वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम में कोई ख़ास अंतर नहीं है। लेकिन जैसे ही मार्केट में यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता है, एक बुलिश मोरोबोजू कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट आया और इसने जो है इसके रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, और साथ में हमें यहाँ पर वॉल्यूम में भी एक बड़ी हलचल देखने को मिली। तो तब हम ऐसी कंडीशन में ये मानकर चल सकते हैं कि अब ये ब्रेकआउट हो चुका है और हमें यहाँ पर एक अच्छी उड़ान जो है देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ लोग जो इस ब्रेकआउट पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं वो अपना प्रॉफिट भी बुक करते हैं, तो इसलिए हमें ये थोड़ा सा नीचे की तरफ भी मार्केट आता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ कुछ फंडामेंटल एनालिसिस भी करने होते हैं, जिससे कि हमें स्टॉक का ओवरऑल बिहेव पता चलता है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो यहाँ पर इतनी बड़ी रैली जो है हमें देखने को मिली। अब यहाँ पर आप समझिए कि इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर इतना बड़ा हमें जो है टारगेट देखने को मिला। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया था आपको यहाँ पर वॉल्यूम का ध्यान रखना है। वॉल्यूम के साथ साथ आपको यहाँ पर ब्रेकआउट किस कैंडल से हो रहा है उसका ध्यान रखना है। वॉल्यूम का आपने ध्यान रखा, ब्रेकआउट कैंडल का ध्यान रखा,
और आपने फंडामेंटल का भी थोड़ा सा ध्यान रखा और उसके बाद बस आप जो है रैली को एंजॉय करिए कि किस तरीके से मार्केट आपको रिटर्न देता है। तो यहाँ पर देखिए 17,744 से इस स्टॉक ने 2,600 तक का रिटर्न दिया। अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में इसको कैलकुलेट करें तो ये काफ़ी बड़ा रिटर्न बैठता है, जो कि मैं अभी आपको इस शॉर्ट कवरिंग पोजीशन के द्वारा निकाल कर दिखाता हूँ। तो देखिए ये रहा, ये मैं यहाँ पर मैंने टूल ये ड्रॉ कर दिया। इसको हम लेकर चलते हैं यहाँ पर, ये 46% का रिटर्न, 47% यानी कि 50% का रिटर्न आपको देखने को मिला अगर हम ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हैं तो। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट से पहले ही एंट्री ले लेते हैं या फिर आप रीटेस्ट पर भी एंट्री अगर ले रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर 43-45% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और ये कितने टाइम पीरियड के अंदर हुआ है, ये वेडनेसडे 13 मई 2024 से जून, यानी कि विद इन 1 मंथ आपको डेली टाइम फ्रेम पर 50% का रिटर्न एक सिंगल स्टॉक से मिल रहा है। तो ये है स्टॉक की पावर और ये है ब्रेकआउट की पावर। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से ब्रेकआउट काम करता है। ब्रेकआउट को कैसे पहचानें, 3 पॉइंट्स जो मैंने पहले बताए। यहाँ पर आपको वॉल्यूम देखना है, ब्रेकआउट की कैंडल देखनी है और साथ के साथ आपको कुछ फंडामेंटल भी देखने हैं और किस टाइम फ्रेम पर आप ब्रेकआउट चेक कर रहे हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना ठीक है, वॉल्यूम में काफ़ी अच्छी स्पाइक होनी चाहिए और एक बड़ी बुलिश मोरोगोजी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। चलिए रीटेस्ट के बाद एंट्री लेते हैं तो और भी बढ़िया है। अब यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो डीमेट अकाउंट मैं रिकमेंड करता हूँ। हालांकि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सैमको के साथ जाएँ, क्योंकि सैमको काफ़ी एडवांस फीचर आपको प्रोवाइड करता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए सैमको इज़ द बेस्ट और ऑप्शन और फ्यूचर में भी इसके चार्जेस बहुत कम लगते हैं और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इनका इंटरफेस भी है। तो सैमको के साथ आप जा सकते हैं, सैमको काफ़ी बढ़िया फीचर्स जो है प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग के लिए।